Hello students, good morning. Once again welcome back. And in this video we will restart the class. That means first we will know what is our syllabus and which chapters will come in our exams. So here you can see this is the book. This is your book Cyber Hub. And on the next page you can see contents are given. That means this book contains 8 chapters, and out of 8, chapter number 1 and 2 will come in your PT exam. That means you have to prepare well about chapter 1 and chapter 2. It means कि आपके एग्जाम में जो आपका पीटी का एग्जाम होगा उसमें ये 2 चैप्टर आएंगे. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. सो इन द लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 फिर से स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव बुक्स देन ओपन इट प्लीज. ऑन पेज नंबर 14, you can see on page number 14 chapter 2 is given and the name of or the title of chapter 2 is parts of a computer. चैप्टर नंबर 1 में हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर, what we can do with the help of computer. And in this video we will read about the main parts of computer. That means कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So you can see this chapter contain main parts of a computer, other parts of a computer. That means now here you can see like a human body is made up of different parts which perform specific functions. जैसे कि एक इंसान का जो शरीर होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग के अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं. सेम इसी तरह सिमिलरली मीन्स इसी तरह सेम अ कंप्यूटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. कंप्यूटर को भी अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर बनाया गया है. सो प्लीज वेट, लेट मी जूम. नाउ आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल. एंड विच हेल्प्स इन वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर. और यही डिफरेंट पार्ट्स जो है वो कंप्यूटर का हेल्प करती हैं वर्क करने में. सो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. यू कैन सी मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. मेन पार्ट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपका मॉनिटर जो है वो मेन पार्ट है कंप्यूटर का. मॉनिटर, सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस. तो कभी भी जब भी आपसे मेन पार्ट्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग बताओगे मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड एंड माउस. ये 4 जो है ये मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के. ना मॉनिटर, व्हाट इज मॉनिटर. मॉनिटर होता क्या है. मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले. मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इट लुक्स लाइक ए टीवी. मॉनिटर टीवी की तरह ही होता है. इट शोज वर्क वी डू ऑन कंप्यूटर. और मॉनिटर ही हमें ये दिखाता है कि हम कौन सा वर्क कंप्यूटर पर कर रहे हैं. इट ऑल्सो शोज रिजल्ट ऑफ द कमांड्स गिवन बाय अस. जो भी हम लोग ने कमांड्स दिया है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया है वो हमको स्क्रीन पर दिखाई देगा. और जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, हियर यू कैन सी दिस इज द मॉनिटर, दिस इज द मॉनिटर. इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन. नेक्स्ट वी कैन वॉच मूवीज. हम मूवीज भी देख सकते हैं, कार्टून्स भी देख सकते हैं और इवन वी कैन ऑल्सो वॉच टीवी प्रोग्राम ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर पे ही हम लोग क्या देख सकते हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं, कार्टून्स भी देख सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनिटर इज क्लियर. मॉनिटर क्या है. मॉनिटर एक जो स्क्रीन होती है उसे मॉनिटर बोलते हैं. मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. दैट मीन्स VDU. मॉनिटर को ही VDU बोला जाता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU. विजुअल डिस्प्ले यूनिट. Now next is Central Processing Unit, CPU. C stands for Central, P stands for Processing, U for Unit. So Central Processing Unit. क्या होता है Central Processing Unit?
तो हमेशा याद रखिए कि जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा जो भी कंट्रोल होता है वो कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा ब्रेन करता है। सेम इसी तरह जो कंप्यूटर होता है उसके पास भी एक ब्रेन होता है और उस ब्रेन को हम लोग ने नाम दे दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड बाय सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन क्यों कहा जाता है? बिकॉज जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उन सबको कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू। इसलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू हेल्प्स द कंप्यूटर इन रिमेम्बरिंग थिंग्स। सीपीयू की ही हेल्प से कंप्यूटर जो है वो रिमेम्बर कर सकता है, चीजों को दोहरा सकता है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर इन थिंकिंग एंड डूइंग ऑल इट्स वर्क। जिस तरह एक इंसान का दिमाग वर्क करता है उसी तरह कंप्यूटर के लिए सीपीयू काम करता है एज अ ब्रेन। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो हम लोग सिंपली आंसर देंगे सीपीयू इज known as brain of computer. So here you can see this is the system unit, this is the system unit, that means CPU. A chip is given, this chip is called CPU, central processing unit. And now moving on the next, I hope there is no doubt about monitor and central processing unit. Monitor और central processing unit सबको समझ में आया होगा. Okay, now next is थर्ड मेन पार्ट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड नॉर्मली सभी लोगों ने देखा है। ओके, वी कैन टाइप लेटर्स। हम लोग कीबोर्ड पर क्या वर्क कर सकते हैं? लेटर को टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं, नंबर्स को टाइप कर सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स जो दिए गए हैं इन सब की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? टाइप करते हैं। और ये सभी कहाँ पर दिए होंगे? कीबोर्ड पर। The different buttons on the keyboard are known as keys. अब जरा फिगर में हम लोग देख लेंगे। ये फिगर है आपका कीबोर्ड का। ये जो बटन्स हैं इसे हम लोग कीज बोलते हैं और ये एक बोर्ड है, दैट मीन्स कीबोर्ड, इसलिए इसका नाम हो गया कीबोर्ड। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, देयर आर 104 कीज। 104 कीज होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। ओके, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हेल्प्स इन टाइपिंग। इट कंटेन 104 keys. We do several functions with the help of keyboard. There are several keys just like functional keys, numbering keys, alphabetical keys and so on. So many keys are given in a keyboard. So now the last main part of a computer is mouse. Mouse, here you can see this is the picture of mouse. A mouse is a pointing device. हमेशा याद रखिएगा जब भी आपसे pointing device का नाम लिया जाए या pointing device के बारे में पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे mouse is a pointing device. And it helps in pointing on different files and icons. Okay. माउस की हेल्प से हम लोग अलग अलग फाइल्स पर अलग अलग आइकन्स पर क्लिक कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिलेक्टिंग देम. माउस की हेल्प से हम लोग अलग अलग फाइल्स को या अलग अलग आइटम्स को, आइकन्स को, फोल्डर्स को क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं. अ कंप्यूटर माउस हैज 2 बटन्स. जो कंप्यूटर का माउस होता है उसमें 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट एंड स्क्रॉल व्हील. यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे लेफ्ट एंड राइट एंड दिस वन इज अ स्क्रॉल, लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल. वी कैन क्लिक एंड ड्रैग थिंग्स ऑन कंप्यूटर मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ माउस. माउस की हेल्प से हम लोग मॉनिटर पर कई चीज़ों को क्लिक कर सकते हैं,
और कई चीज़ों को ड्रैग भी कर सकते हैं। We can draw pictures and play games also with the help of mouse. माउस की हेल्प से हम लोग पिक्चर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं और प्ले गेम भी प्ले कर सकते हैं। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोग ने मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की जब भी बात होती है तो 4 मेन पार्ट्स हमें अपने माइंड में हमेशा रखने हैं। फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड कीबोर्ड एंड फोर्थ इज माउस। सो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए। व्हाट इज कीबोर्ड, व्हाट इज माउस, व्हाट इज मॉनिटर एंड व्हाट इज CPU. And the fact bit is given, we should keep the mouse on a mouse pad. In the box you can see fact bit is given, fact दिया हुआ है, and the fact is that we keep the mouse on a mouse pad, it saves mouse from dust. So यहाँ पर जब भी आप लोग देखेंगे माउस, तो माउस के नीचे एक जो है पैड दिया रहता है जिस पर माउस रखा जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे माउस पैड। ओके, और इसका वर्क क्या होता है कि ये सेव करता है, माउस को गंदा होने से बचाता है, डस्टिंग होने से बचाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? माउस पैड। एंड अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, अदर पार्ट्स के अगर हम लोग बात करें तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम लोग धीरे धीरे चैप्टर को समझेंगे और तभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। सो नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू सॉल्व हियर ऑन पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई होंगी और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थिंक एंड इंक, दैट मीन्स सोचिए और लिखिए। हियर इंक का मतलब होगा कि लिखना है। लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर गिवन बिलो, आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो दिए गए हैं उसे देखना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, एंड राइट देयर नेम्स, और फिर उसके नाम लिखने हैं। द सेम एक्सरसाइज इज गिवन ऑन पेज नंबर 16, यू कैन डू सेम विद दिस। हियर डार्कन द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विद द पेंसिल, दैट मीन्स आपको पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पर डॉट डॉट करके उसका नाम भी दिया गया है, हमें क्या करना है? पेंसिल की हेल्प से डार्कन करना है। सपोज हियर M, so we will write here M O U S E. So I did it roughly, but your writing should be neat and clean. आप लोग को बहुत ही नीट और क्लीन लिखना होगा। So your homework is solve exercise given on page number 16 and page number 17.